निवान जी, दो चीजें हैं जिसको हमको बहुत कैटेगोरिकली समझना पड़ेगा। एजेंसी अब कोर्ट में है। यह मामला सिर्फ एजेंसी तक सीमित नहीं है कि एजेंसी ने आपको उठाया और आपको छोड़ नहीं रहे। अब तो आप कोर्ट की कस्टडी में। लेट द कोर्ट डिसाइड ऑन मेरिट ऑफ द केस। आप ये कहिए नहीं साहब कोर्ट भी प्रेशर में है, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। आपको एक चीज से रिलीफ मिला, दूसरी चीज से रिलीफ नहीं मिला। चुनाव के दौरान आपको बेल मिली, आप बाहर आए, कोर्ट अपनी प्रक्रिया फॉलो कर रहा है। क्या कोर्ट पर भी कोई संदेह है आपका? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट के ऊपर ना कभी हमने संदेह जताया है, ना कभी जताएंगे। हमारे देश में कानून का राज है और हमेशा स्थापित रहेगा और सबको मानना पड़ेगा। जो भी कानूनी तौर पे सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। बात क्या है, 2 साल से हम एक बात कह रहे हैं कि ये जो शराब घोटाला भाजपा चिल्ला रही है, ये शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, ये फर्जी घोटाला है। ये भाजपा के दफ्तर में लिखी गई स्क्रिप्ट है। ये भाजपा नेताओं की ईगो है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, जिसको जिसको अकम्प्लिश करने के लिए और जिसको सही साबित करने के लिए एजेंसियां छोड़ रखी हैं इन लोगों ने। कुछ नहीं मिला इन्हें, 2 साल हो गए हमारे नेताओं को जेल में रखा हुआ, 25 पैसे की रिकवरी नहीं है। कोर्ट पूछता रहता है कि बताइए कोई सबूत है, तो बताइए कोई सबूत है। एजेंसी कहती है थोड़ा और टाइम दे दीजिए, थोड़ा और टाइम दे दीजिए। कब तक ये सब नाटक चलता रहेगा? कब तक एक चुने हुए नेताओं को, चुने हुए मंत्रियों को आप जेल में रखेंगे पॉलिटिकल रिवेंज के लिए? ये एक ना एक दिन खत्म होना है। और वही रावसाहेबी कोर्ट ने मोहर लगाई और उसी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, बेल मिली। अब क्या ये पहले से डिसाइडेड? जब ईडी को भी देखिए, एजेंसी भी समझदार है, उसको पता है कि कब कहां पर जाकर एक मामला टूट सकता है, मामला ब्रेक हो सकता है, बेल मिल सकती है। उन्होंने पहले से ही जो है वो एक ऐसा मामला जो सीबीआई के पास 2022 में आया, 2023 में 9 घंटे पूछताछ करी, 23 के बाद 1 साल तक याद नहीं रहा, अचानक जिस दिन रावसाहेबी कोर्ट से बेल मिली सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये जनता समझ नहीं रही कि क्या चल रहा है? क्या ये जनता समझ नहीं रही कि ये किस तरह की पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है? ठीक है, मैं मान जाता हूं पॉलिटिक्स है। मैं कह रहा हूं कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है आपको? अगर कोई अच्छा सवाल है। आप देखिए, अगर आप इवेंचुअली चलिए, संजय सिंह भी बाहर है, संजय सिंह जेल में नहीं है, बाहर है, लेकिन सत्येंद्र जैन अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है। तो कोई तो साहब कहीं तो आप उसको पैमाने पर रखेंगे कि संजय सिंह बाहर क्यों है? फिर भाई जब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है तो संजय सिंह भी अंदर होते। क्या कोई तालमेल हो गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपको, और मैं इसका आपको क्लियर स्पष्ट जवाब देता हूं। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये ही सवाल जनता के मन में आए इसीलिए अंदर रखा जाता है। उसका कारण कैसे रखा जाता है? भाजपा ने पीएमएलए कानून ऐसा बना दिया जिसमें केवल 2 शर्तों में बेल मिल सकती है। सीबीआई से भी ऊपर है ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए। सीबीआई केस में तो हमें पता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमें बेल मिल जाएगी। मुश्किल बेल होती है ईडी की कार्रवाई, पीएमएलए में बेल मिलना। पीएमएलए में 2 ही वजहों से बेल मिलती है। नंबर 1, जब जज को या कोर्ट को यह लगता है कि जिसके ऊपर आरोप है वो निर्दोष है, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, या तो तब बेल मिलती है, या तो ईडी ये कहे कि हमें अब इसमें कुछ नहीं चाहिए, बेल दे सकते हैं, तो इसी स्थिति में बेल मिलती है। ये सारा षड्यंत्र भाजपा का है। न्यूमा जी, निवान जी कह रहे हैं कि साहब ये जो स्क्रिप्ट है आम आदमी पार्टी के छोटे से बड़े नेता, मंत्री से मुख्यमंत्री को जेल भेजने की, ये बीजेपी ने लिखी है और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है कि सारे किरदार एक एक करके फंसते जा रहे हैं। यही आरोप है आपके ऊपर? ये आरोप नहीं है, ये इतना रबिश स्टेटमेंट है कि इसको मैं आई कांट आंसर दिस। इट डजंट मेक एनी सेंस। मैटर कोर्ट में है, मैटर सब जुडिस है। अगर आप थोड़ा सा लीगल टेक्निकल पॉइंट्स पे जाएंगे तो आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अगर प्ली देखेंगे, उनकी पिटिशन थी बेल के लिए नहीं थी, बल्कि कोर्ट को बोला था कि एडजुडिकेट करे कि उनका अरेस्ट लीगल है या नहीं, मींस अवैध है या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेयर पे कोई राहत नहीं दी। ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने सफिशिएंट एविडेंस पाया है। अगर सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए पढ़े, रीजन टू बिलीव, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि ईडी के पास सफिशिएंट एविडेंस है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप चार्जशीट देखें, देयर हैव बीन नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन नेम्ड। प्राइमा फेसाई तो यहाँ पे दोषी लग रहे हैं। ये बहुत सरल चीज है। जब इनके फेवर में ऑर्डर जाता है तो ये इंस्टीट्यूशंस को ग्लोरीफाई करते हैं। अगर ये नहीं कर, इफ द ऑर्डर इज नॉट इन देयर फेवर, दे अब्यूज द इंस्टीट्यूशन। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ
अगर आप देखिए अभी ये कह रहे कि ईडी इनकी अथॉरिटी है, मैं इनको प्लीज एक और बात बताना चाहती हूँ। पीएमएलए में जो भी लॉज हैं, दे हैव बीन वेटेड एंड ड्राफ्टेड बाय 3 जजेस। तो इट इज अ फोरम ऑफ पीपल हु आर एमिनेंट लीगल पीपल जो ये लॉ बनाते हैं। 2 important पॉइंट्स देखिए, आज डिस्पाइट हिम गेटिंग इंटरिम बेल, ना ही वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को यूज कर सकते हैं, ना ही वो फाइल कोई साइन कर सकते हैं without going into the LG's office. So he is still rendered with no power as a chief minister. आप दिल्ली के हालात देखिए, आप दिल्ली के when it comes to any problem, दिल्ली की कंडीशन देखिए, they need a chief minister जो एक्शनेबल है, जो अकाउंटेबल है। ठीक है। यहाँ पे आप एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है। आप ये बताइए, ये जो 100 करोड़ का किकबैक का एक्यूजेशन है, 45 करोड़ हैज गॉन टू द गोवा इलेक्शंस, वो खुद स्टेटमेंट्स में दूसरे अपने को अक्यूज जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप है पॉलिटिकली, मैं बाकी पहले के पास आ रहा हूं। निवान एक छोटा सा रिप्लाई दे दीजिए। कहा साहब, जब आपके फेवर में हो तब कोर्ट बहुत अच्छा है, जब आपके फेवर में ना हो आपको स्क्रिप्ट लिखी गई है। किकबैक्स की बात है, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एजेंसी कह रही साहब हमको पूरी पूरी पार्टी को पार्टी बनाना है, कभी नहीं हुआ ऐसा। निवान छोटा सा रिप्लाई, उसके बाद आगे जाना है। देखिए मैं आपको वही बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमारे पक्ष में है या विपक्ष में, हम शुरू से एक ही स्टैंड पर हैं। और हर हियरिंग में पता नहीं ये इन्होंने कोर्ट की जजमेंट्स को डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या क्या पॉइंटर्स इनको दिए हैं पार्टी ने, लेकिन अगर आप डिटेल जजमेंट को पढ़ेंगे, इतना स्पष्ट रूप में कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने यहां तक उपयोग किया है कि ईडी जो है वो बायस से अपना कार्रवाई करी, ऐसा दिख रहा है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि ईडी को केवल ये नहीं देखना चाहिए कि जो अभियुक्त के विरुद्ध है कांग्रेस प्रवक्ता शिवम भगत भी हमारे साथ हैं, उनके पास जा रहा हूं। शिवम, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अप क्या है? बड़ा मिक्स है, बड़ा कंफ्यूजन भी है इसमें। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है, इस डिसीजन को? क्या कांग्रेस मानती है कि नहीं साहब घोटाला किया, अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए, या वापस स्क्वायर वन इंडिया अलायंस? आपको लगता है कि नहीं अरविंद केजरीवाल तो हमारे साथ हैं, डैमेज होगा तो पूरे अलायंस को डैमेज मिलेगा? मेरिट्स में टिप्पणी नहीं करूंगा, पर यही बोलूंगा कि न्याय होना चाहिए। अगर तो वो बेकसूर हैं तो उनको बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ करा है घोटाला तो उनको सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट से उनको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के विजडम पे पूरा भरोसा है। शिवम रोक रहा हूं। जब कहीं भी किसी भी विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं साहब गलत हुआ। प्राइमा फेसी में जब ये केस आया था तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि नहीं साहब अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। ऑन रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं, ऑफिशियल डायरी 24 अकबर रोड। आज कांग्रेस पार्टी का कोई दिखा नहीं। क्या कांग्रेस और आप में कुछ दूरी आ गई? क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा तबका चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होना नहीं चाहता था। देखिए, हमारी तो कंप्लेंट हमने करी थी, जैसे कि आपने बोला इस बारे में। हमें लगा कि कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है, जांच होनी चाहिए, तो हमने कंप्लेंट कर दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर हम टिप्पणी कैसे कर देंगे? हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट के विजडम पे कि न्याय होगा। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगी उससे हम बिल्कुल